हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहले के ज़माने में मोनार्की सिस्टम था। किंग के हाथों में सारे पावर होते थे, पूरा स्टेट को कंट्रोल मतलब कि वही करता था। किंग के हाथों में वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। मतलब उसका जो मन करता था वो निरंकुश हुआ करता था, जो मन करता था वो कानून बनाता था, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। लेकिन वही उसी मतलब ये जो सिस्टम था वो ठीक नहीं था, तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर का थ्योरी आया। तो आइए चलिए देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का एक दूसरे से पृथक रखना, ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा हो सके तथा शासन सत्ता निरंकुश ना हो। तो फ्रेंड्स, तीनों को एक दूसरे से पृथक रखने से इसको रिलेट किया गया है। का व्यवस्थापिका का कार्य है लॉ बनाना, कार्यपालिका काम है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि अगर उस लॉ को कोई लागू नहीं कर रहा है तो उस पर मतलब कि उसको दंड देने का काम है, और न्याय व्यवस्था को मेंटेन रखने का काम है। तो फ्रेंड्स, तीनों को एक दूसरे से पृथक रखने की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा हो सके, अधिकारों की रक्षा हो सके, सत्ता निरंकुश ना हो। अगर एक हाथ में पावर रहेगा, जैसे कि किंग क्वीन ये सब के हाथ में पहले ज़माने में पावर होता था, तो उन लोग निरंकुश होते थे। उन लोग को जो मन करता था वो कानून बनाते थे। मतलब किसी के प्रति वो जवाबदेह नहीं थे, तो निरंकुश शासन हुआ करता था। लेकिन शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो तीनों गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के शक्तियों का पृथक्करण मतलब कि सेपरेशन होना चाहिए, तभी व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा हो सकता है, स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है और शासन भी निरंकुश नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़े विद्वान मॉन्टेस्क्यू, जिनको कहा जाता है कि शक्ति के पृथक्करण के बहुत बड़े व्याख्याता थे, उन्होंने क्या कहा है सेपरेशन ऑफ पावर के थ्योरी पे। तो मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधिकारिक विचारक हैं। ये सबको अभी हम बताएं फ्रेंड्स कि ये मॉन्टेस्क्यू जो थे वो आधिकारिक विचारक थे और ये बहुत बड़े सेपरेशन ऑफ पावर के व्याख्याता थे। तो इन्होंने अपने पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में कहा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर एक हाथ में केंद्रित रहेगा तो शासन निरंकुश हो जाएगा। तो उनका कहना था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का शक्ति एक हाथ में केंद्रित रहेगा तो डर बना रहता है कि राजा या सीनेट अत्याचारपूर्ण कानून न बना दे। तो एक हाथ में केंद्रित मतलब कि नहीं रहना चाहिए। एक हाथ में केंद्रित रहेगा तो शासक क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, अधिकारों का हनन होगा। तो तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए, ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा कहा गया था। और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र रहना चाहिए, ये कहा गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। कि अगर तीनों एक दूसरे से के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तब शासन व्यवस्था अच्छे से चलेगा और व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता सब बरकरार रहेगा। तो अब आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेडिसन एक विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा था, सरकार के तीनों अंग की शक्तियाँ एक हाथ में अगर एकत्रित रहेंगी तो अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जाएगी। अगर सरकार की तीनों बॉडीज़ हैं वो एक हाथ में केंद्रित रहेगी, राजा पहले क्या करता था, न्याय भी वही करता था, कानून भी वही बनाता था और लागू भी वही करता था, तो उसका तो कुछ भी गलत भी तो वो कानून बना सकता है। तो इसीलिए अगर तीनों पावर एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो वो क्या रहेगी, वो अत्याचारी शासन का रूप ले लेगा। तो मेडिसन के द्वारा ये कहा गया था। अब देखिए सिद्धांत का जो सेपरेशन ऑफ पावर का पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का महत्व क्या है, तो आइए महत्व देखते हैं। तो ये कई देशों के संविधान पर प्रभाव है। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का बहुत अच्छे से मतलब कि संविधान में लागू किया गया है और वहाँ पे व्यवहारिक रूप में देखा जा सकता है। ये मतलब कि बहुत सारे देश में ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रभाव है। और इसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में जो
कार्य कुशलता होती है वो अच्छे से होती है, कार्यभार भी कम होता है। 3 बॉडीज में सारे कार्य बटे होते हैं, एक इंसान पे कार्य मतलब कि कार्यभार नहीं रहता है, सब अपना अपना कार्य करती है जो जिसके क्षेत्र में जो जो काम आता है। और निरंकुशता का भय कम मतलब भय नहीं रहता है इसमें, क्योंकि तीनों का तो शक्ति क्षेत्र पावर सब अलग अलग है, तो निरंकुश नहीं होगा शासक, क्योंकि तीनों अलग अलग अपना बॉडी काम कर रही है। स्वतंत्रता की रक्षा होती है इसमें। अब देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये मतलब बात कहा नहीं जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अच्छा है तो खराब, इसमें कुछ कमियां नहीं है, कमियां भी हैं। और ये बात भी सच्चाई है कि ये बहुत सारे देशों में इसको मतलब कि कई सारे संविधान में इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इसमें आलोचना भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे अगर अच्छाई है तो बस अच्छाई थोड़ी है, इस पे कमियां भी हैं। तो आइए चलिए अब हम कमियां देखते हैं। तो आलोचना क्या है? शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण संभव नहीं। देखिए फ्रेंड, शक्तियों का जो कहा जा सकता है कि पूर्णतः पृथक्करण संभव नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि तीनों जो है शक्ति वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करके जरूर चलती है। अब देखिए जैसे कि कार्यपालिका है और विधायिका है, तो कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका का अंग तो होती ही है। जब वो अपने मंत्रालय में होती है तो वो कार्यपालिका होती है, और जब वो विधेयक पास करने जाती है तो वो क्या होती है? तो वो विधायिका होती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब कोरिलेट करके ही चलते हैं। पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि तीनों का शक्तियों का पृथक्करण नहीं हो सकता है कि तीनों अलग अलग अपने मतलब क्षेत्र में काम करेगी। तीनों कोरिलेट ही करती है कहीं ना कहीं। गतिरोध, देखिए फ्रेंड्स, गतिरोध की भी संभावना बनी रहती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की वजह से तीनों बॉडी में गतिरोध हो जाते हैं, कार्य भी रुक सकता है। तीनों देखिए, तीनों निरंकुश भी हो सकते हैं। 3 निरंकुश शक्तियाँ अगर अलग अलग रहेगा, मान लीजिए कि तीनों को पावर अलग अलग है, तो तीनों निरंकुश भी तो हो सकती हैं। और ये कहा जाता है कि अव्यावहारिक है। तो अव्यावहारिक क्यों है? तो पूरे तरह से शक्ति का पृथक्करण नहीं हो सकता है, इसीलिए ये अव्यावहारिक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर रहते हैं। और पृथक्करण में स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की रक्षा नहीं, तो शक्ति पृथक्करण में क्या होता है? स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में अब हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया था मतलब जो मॉन्टेस्क्यू थे, सेपरेशन ऑफ पावर के बहुत बड़े वो विचारक, व्याख्याता कहे जाते हैं, उनके विचार से बहुत हद तक प्रभावित था। और शासन की शक्ति को पृथक पृथक करने का प्रयास किया गया था। जो शासक की शक्ति थी उसको पृथक मतलब अलग अलग करने का प्रयास किया गया था। तीनों अंग को अलग रखने के कौन कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया था, ये देखते हैं। तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में तीनों को अलग रखने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया था? तो जो प्रेसिडेंट है वो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और कांग्रेस जो कह सकते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट जैसे संसद है, वहाँ पे कांग्रेस है। तो कांग्रेस में 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो वो कांग्रेस से भी स्वतंत्र होते हैं। और उसको अगर प्रेसिडेंट को महाभियोग से हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कठोर है, व्यवहार में जल्दी नहीं आ सकता है। और सरकार के तीनों अंग को एक दूसरे से इस प्रकार अलग रखा गया है कि तीनों पर एक दूसरे का अंकुश ना हो। अमेरिका में तीनों को इस कदर मतलब कि तीनों का व्यवस्था किया गया है गवर्नमेंट्स बॉडी का, कि तीनों पर एक दूसरे का अंकुश ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका में तीनों जो मतलब कि बॉडी है, गवर्नमेंट्स बॉडी, तीनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। और कह सकते हैं कि बहुत मतलब कि वहाँ पे पूरे बहुत ज़्यादा ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है अमेरिका में, और ये पूरे देश में प्रभावित है ये सिद्धांत। अब आइए हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो शक्ति पृथक्करण न तो व्यवहारिक न वांछनीय। ये फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि जो शक्ति पृथक्करण है, भले ही पूरे मतलब कि देश में इसको अपनाया गया है, लेकिन तीनों को अलग, तीनों जो बॉडी है गवर्नमेंट बॉडी, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये व्यवहारिक नहीं है। तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। और एक विद्वान थे मैकाइवर, उनका कहना था कि शक्ति पृथक्करण
की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो उचित सामंजस्य की। तीनों जो पावर हैं, तीनों गवर्नमेंट बॉडी हैं, उनमें क्या की मतलब की आवश्यकता, क्या की आवश्यकता होनी चाहिए, तो तीनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। पृथ्वीकरण से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पृथ्वीकरण भी रहेगा तो हम आपको बताए हैं आलोचना में कि तीनों पृथ्वीकरण भी रहेगा तो निरंकुश हो जाएगा, ठीक से कार्य नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो निरंकुश हो जाएगा। तो क्या की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तीनों मिलजुल के ही काम करें। तब ये मैकाइवर के द्वारा कहा गया है कि तीनों को सामंजस्य की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।